आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर का वो तंत्र है जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है और शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। सबसे पहले वायु नाक नोज के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। नाक हवा को फिल्टर करती है, उसे गर्म करती है और नम बनाती है। इसके बाद वायु नासिका गुहा नासल कैविटी से होकर ग्रसनी फेरिंक्स में पहुंचती है। ग्रसनी भोजन और वायु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग का कार्य करती है। इसके बाद वायु स्वरयंत्र लैरिनेक्स में प्रवेश करती है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वरयंत्र से वायु श्वास नली ट्राकिया में जाती है। श्वास नली एक मजबूत नली होती है जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनी ब्रोंची कहते हैं। एक श्वसनी दाएं फेफड़े में तथा दूसरी बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी आगे छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल्स बनाती हैं। इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर सूक्ष्म वायुकोश पाए जाते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है। फेफड़े मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम नामक एक गुम्मदाकार पेशीय झिल्ली होती है जो श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्वास लेते समय यह नीचे की ओर जाती है और श्वास छोड़ते समय ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार वायु का मार्ग होता है नोज फेरिंक्स लैरिंक्स ट्रकिया ब्रोंची ब्रोंकियोल्स एल्वियोली। संक्षेप में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। धन्यवाद।